1 सब्सक्राइबर इज इक्वल टू $1। एक न्यू कंटेंट क्रिएटर यही गलती करता है, वो हमेशा ज्यादा फॉलोअर्स के पीछे भागता है क्योंकि वो समझता है कि ज्यादा फॉलोअर्स इज इक्वल टू ज्यादा पैसे, जबकि ये रियलिटी नहीं है। तुम बहुत ही कम फॉलोअर से भी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर तुम एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हो और तुम्हारा गोल है कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाना, या फिर तुम एक बिजनेस ओनर हो, चाहते हो कि कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू तुम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर पाओ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। रेडी हो फिर सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू तुम लोग कम फॉलोअर्स के साथ ज्यादा पैसे कमा सकते हो, जो कि मैं भी करता हूँ। बहुत ज्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैं आखिर ये रील्स क्रिएट क्यों करता हूँ। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर ये जितने भी रील्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो इन रील्स से कोई पैसे नहीं बनते। इवन कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, बट यूट्यूब शॉर्ट्स से उतने पैसे नहीं बनते, बिकॉज ये एजुकेशनल रील्स होती हैं। और यूट्यूब शॉर्ट्स से अगर आप डायरेक्टली मोनेटाइजेशन के थ्रू पैसे कमाना चाहते हो, तो भाई तुम्हें अन्य व्यूज चाहिए, और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर नहीं मिलते। बट फिर भी मैं इतनी रील्स क्यों क्रिएट करता हूँ, इतनी हाई प्रोडक्शन वैल्यू, एडिटिंग टीम और ये सारी चीजें, तो आज तुम्हें उसी का जवाब भी मिलेगा और तुम बहुत अमेजिंग चीज सीखने वाले हो। अगर तुम जाकर मेरा इंस्टाग्राम देखते हो तो तुम्हें उस पर भरपूर रील्स मिलेंगी, रेगुलर कंटेंट मिल रहा होता है, तुम वहां पर फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आती है। और उसके बाद अगर तुम जाकर मेरी बायो पढ़ो, तो बायो के अंदर तुम्हें एक कॉल टू एक्शन मिलता है, जहां पर मैं अपनी ऑफर को सेल कर रहा हूँ। बेसिकली मैं करता क्या हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, जिससे ट्रैफिक जनरेट होती है, वो मेरी वेबसाइट विजिट करती है और मेरी प्रोडक्ट जो है वो सेल होती है। हालांकि मेरी कोई प्रोडक्ट नहीं है, आई एम डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फ्री ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। अगर आप भी जाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर ये लिंक दिया हुआ है, या फिर विजिट कर सकते हो hpservices.com/digital, या फिर मेरा पूरा फ्लो स्टडी करने के लिए भी तुम जा सकते हो, कोई मसला नहीं। और इन सब के थ्रू मैं अपने इस फ्री कंटेंट को बहुत अच्छे से मोनेटाइज कर पाता हूं। तो अब तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करने से भी पहले, पहली वीडियो बनाने से भी पहले एक चीज हमेशा ज़हन में रखो, अगर तुम्हारा गोल है पैसा बनाना, तो सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर हो, तो तुम कोई कोर्स या ट्रेनिंग क्रिएट कर सकते हो और फ्रीलांसिंग के अराउंड कंटेंट बना सकते हो, जिससे लोगों को वैल्यू भी मिलेगी और तुम अपनी ट्रेनिंग को सेल भी कर सकते हो। करना कैसे है ताकि तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले, वो मैं आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले तुमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, क्योंकि जब तुम एक प्रोडक्ट बना लोगे, तुम्हें एग्जैक्ट पता होगा कि मुझे किस निश के अंदर और किस चीज के अराउंड काम करना है। लोग एज अ बिगिनर कंटेंट क्रिएटर गलती क्या करते हैं, वो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास कोई गोल नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो रैंडम वीडियोस क्रिएट करते रहते हो। एक टाइम पर आकर उन्हें रियलाइज होता है कि यार मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, बट स्टिल मैं उनसे उतने पैसे नहीं कमा पा रहा जितने मैं कमा सकता था। तो सबसे पहले अपनी एक प्रोडक्ट बना लो। जब तुम्हारी एक प्रोडक्ट रेडी होगी, तुम्हें पता होगा कि मुझे इस निश के अराउंड रहना है, इस प्रोडक्ट के अराउंड मैंने अपना कंटेंट क्रिएट करना है, ताकि तुम मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल कर सको। करंटली मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ, ECG। जब भी अपना कंटेंट कैलेंडर बनाओ, कंटेंट प्लान बनाओ, तो तुमने इसके अकॉर्डिंग बनाना है। E स्टैंड फॉर एवरग्रीन कंटेंट। तुमने अपनी निश के अंदर ऐसा कंटेंट बनाना है जो लॉन्ग टर्म तक लोगों को वैल्यू दे। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम एक रियल्टर हो सकते हो, ट्रैवल एजेंट हो सकते हो, कुछ भी, तुम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब ट्रैवल एजेंट क्या कर सकता है, एवरग्रीन कंटेंट में लोगों को स्कैम्स के बारे में अवेयर कर सकता है, हाउ टू ट्रैवल के ऊपर कंटेंट बना सकता है, किन चीजों का ख्याल रखना है, वगैरह वगैरह, जो कि लोग हमेशा सर्च करते रहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एवरग्रीन कंटेंट। नेक्स्ट है जी C स्टैंड फॉर कंट्रोवर्शियल कंटेंट। अब यहाँ पर मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि जाकर तुम दूसरों को रोस्ट करना शुरू कर दो, इधर उधर का कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दो, बल्कि अपनी ही निश के अंदर रहते हुए जितने भी स्कैम्स हैं उनको अपने तरीके से तुम रिवील कर सकते हो, उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हो। एंड नंबर 3 इज ग्रोथ के अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के बारे में बात कर सकते हो लोगों के साथ, जिसमें तुम अपने टिकट्स, वीजा, सर्विसेज जो भी है उसको तुम पिच कर सकते हो। अब होता क्या है इन सभी चीजों से, एवरग्रीन कंटेंट तुम्हें लॉन्ग टर्म तक एक अच्छे फॉलोअर्स ला कर देगा, जो कि रिलेटेड टू योर ऑडियंस ही होगी, क्योंकि तुम ट्रैवल एजेंट हो तो उसके अराउंड कंटेंट बना रहे हो, तो जो भी फॉलोअर्स तुम्हें मिलेंगे वो वही मिलेंगे जो इस निश में या ट्रैवल करते हैं या इस तरह की चीजों के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, तो तुम वो कंटेंट बनाओगे। इसमें अगेन तुम ट्रैवल गाइड दे सकते हो, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट के बारे में बता सकते हो, इस तरह का बहुत सारा कंटेंट है, तुम सर्च करोगे तुम्हें आइडियाज मिल जाएंगे। अगेन कंट्रोवर्शियल कंटेंट क्या करेगा कि तुम्हें इंस्टेंट बूस्ट देगा और तुम्हें एक क्विक फॉलोअर्स एंड व्यूज ला कर देगा, जिससे तुम्हारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स मिलेंगे और तुम्हारे सोशल प्रूफ को बेहतर बनाएगा। और ग्रोथ कंटेंट तुम्हें सेल्स ला कर देगा। अब देखो, इन सभी चीजों के अंदर हमने वैल्यू के ऊपर भी फोकस किया, हम सिर्फ बेचने के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम प्रॉपर वैल्यू दे रहे हैं। जब तुम प्रॉपर वैल्यू दोगे एंड देन जब तुम अपनी प्रोडक्ट पिच करोगे, तो तुम्हें कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा हाई मिलेंगी। अब तुम इसे अपने हिसाब से, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से स्प्लिट कर सकते हो कि कितना कंटेंट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम मंथ की 12 रील्स बनाते हो, तो तुम इसको डिवाइड कर सकते हो 6 एवरग्रीन, 4 कंट्रोवर्शियल और 2 ग्रोथ कंटेंट। डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, तुम इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बट ये एज अ बिगिनर अगर तुम स्टार्ट लेना चाहते हो, तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर तुम इसे फॉलो करते हो, तुम्हें फॉलोअर्स भी मिलेंगे, प्लस तुम्हें सेल्स भी तगड़ी मिलने वाली है। तो मान लो तुम्हारी एक प्रोडक्ट है या तुम्हारी एक सर्विस है जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपये, और तुमने इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाई और उसके अराउंड कंटेंट बनाया,
तुमने ग्रोथ वाली रील बनाई जिसके ऊपर मान लो ज्यादा नहीं 2000 व्यूज आ गए, 10%, चलो छोड़ो 5% का कन्वर्जन रेट हम मान के चलते हैं, तो 100 सेल्स, राइट? तो मल्टीप्लाई कर लो। मेरे ख्याल में पैसों के मामले में तुम्हारी कॉम की मैथ वैसे ही बहुत अच्छी है। और 2000 व्यूज तुम्हें लाने के लिए बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बड़े आराम से 10 से 15,000 भी अगर तुम्हारे नीश बेस्ड फॉलोअर्स हैं तो ऑन एन एवरेज 2 से 5,000 व्यूज पर रील तुम्हारे इजीली आ जाते हैं। ये चीज मैंने अपने करियर के बहुत देर बाद जाकर सीखी थी, क्योंकि स्टार्ट में मुझे भी ये होता था कि मुझे ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए होंगे ताकि यूट्यूब से ज्यादा रेवेन्यू बने वगैरह वगैरह। बट जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया, इस चीज को सीखा, प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग की, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद मैं यूट्यूब की एडसेंस की इनकम और सबसे ये सब चीजें बना रहा हूँ। भाई यूट्यूब की सिर्फ एडसेंस की इनकम से मेरे दफ्तर के खर्चे नहीं पूरे होते, घर के तो छोड़ दो। तो आज से ही कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। अगर 2025 में तो वाकई ग्रो करना चाहते हो तो कंटेंट मार्केटिंग is going to be a game changer for you। अब वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करो। मैं मिलता हूं तुमसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मुझसे और मेरी टीम से लाइव सीखने की। हम आपको सिखाने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, लोकल ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट जैसी प्रीमियम स्किल्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट डेवलप करने से लेके प्रोडक्ट रिसर्च एंड मार्केटिंग तक ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी। और इसके साथ 3 महीने की आपके पास मेरी लाइव सपोर्ट रहने वाली है। भाई अगर आप फिर भी कुछ ना सीख सको फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अब फर्दर डिटेल्स के लिए या तो नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करो या फिर विजिट करो hpservices.com/digital।